दोस्तों, मैं दिनेश क्यूवरा न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे कर दिए फरवरी के महीने में। शेखर गुप्ता का आर्टिकल टाइम से पहले ही अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी बीजेपी ने। उनका कहना है कि वायरस तो हमारे शरीर में जा रहा है, हज़ारों लोगों की रोज़ जान ले रहा है, हमारा जितना जो हेल्थ सिस्टम है कोलैप्स हो चुका है, होने नहीं जा रहा है, हो चुका है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्स नहीं हैं, मेडिसिन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, क्रीमेशन ग्राउंड के अंदर उनको दफनाने और जलाने की जगह नहीं है। और ये मोदी के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस है अपनी ज़िंदगी का। और यहाँ पे मोदी सरकार कुछ भी करती हुई नज़र नहीं आ रही है, हालांकि वो शो कर रही है कि मैं कर रहे हैं। समय के साथ साथ सरकार ही कहेगी कि हम सब एक साथ हो जाएं और एक दूसरे के ऊपर आरोप ना लगाएं, ये राष्ट्रीय संकट है, कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है वो रुकती नहीं है, और जो विरोध पक्ष के नेता हैं उनकी भी पॉलिटिक्स नहीं रुकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जो बहुत मजबूत नेता होते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बोल्सोनारो, एर्दोगान टर्की के, नेतन्याहू इजराइल के, नरेंद्र मोदी, ये क्या करते हैं, इनका एक बेस होता है जिसको गोदी मीडिया के द्वारा भी संबोधित किया जाता है। बेस मतलब इनके पास, जैसे इंडिया में 8-10 करोड़ लोग हैं जो भक्त हैं, भक्त नहीं हैं, अंधभक्त हैं। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करते हैं और वो सोचते हैं कि जब तक ये सारे खुश हैं तो मेरी गद्दी को कोई खतरा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी भी यही करते हैं। ये लोग इन 10 करोड़ अंधभक्तों को एड्रेस करते हैं, और जब तक वो प्रसन्न है तो ये कुछ चीज़ें हैं ये कभी नहीं एक्सेप्ट करते। नंबर एक, ये दरअसल कभी भी अपनी जो फेलियर है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये मजबूत नेता होते हैं, ये कभी भी ये फेलियर एक्सेप्ट नहीं करते, और ख़ास तौर से जो उनकी जो मैसअप करते हैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते, डिफीट को भी कभी एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे छोटी क्यों ना हो, क्योंकि उनको उनका जो बेस अंधभक्तों का है वो उन्हें पसंद करता है। आप कुछ भी कर लो तो वो चाहेंगे नहीं कि कभी ये कहा जाए कि मेरा लीडर हार गया। तो ये उम्मीद नहीं करना कि उसका नेता कहेगा माफ़ करना दोस्तों मुझसे गलती हो गई। वो ये समझते हैं कि मेरा जो नेता है नरेंद्र मोदी वो गॉड है, गॉड गलती नहीं करता, गॉड गलती नहीं कर सकता, क्योंकि वो भगवान का अवतार है, वो विष्णु भगवान का अवतार है, वो गलती नहीं कर सकता। और उनकी हर बात जो है जीत से शुरू होती है और अंत भी जीत से होता है, और उनके हर काम को चाहे छोटा हो बड़ा हो मास्टर स्ट्रोक कहते हैं उनके अंधभक्त। इसके बाद शेखर गुप्ता कहते हैं कि लेकिन इस वीक में प्रधानमंत्री का जो रवैया था थोड़ा सा बदला नज़र आया। इस बार उन्होंने जो देश के नाम एड्रेस किया उसमें कोई दावा नहीं किया, ना उपदेश था। दूसरी बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को, उसने हिलाकर रख दिया, और उसके ऊपर स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने रिप्लाई लिखा। इससे पता लगता है कि अभी भी उनकी जो आदत है टच मी नॉट गई नहीं है। जैसे कि आज भी कुछ हुआ है, द ऑस्ट्रेलियन ने एक कार्टून निकाला इंडिया के ऊपर कि एक मरे हुए हाथी यानी कि भारत के ऊपर मोदी जी तन के बैठे ताज बना के। तो उसके ऊपर इंडिया के हाई कमिश्नर ने विरोध जाहिर किया कि आप इसके ऊपर रिग्रेट करो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो प्रेस फ्री है अमेरिका की तरह, और वहाँ पे वो कभी डायरेक्शन देते नहीं। तो इंडिया अब इतना नीचे गिर चुका है कि दूसरे देशों की प्रेस को धमकाना शुरू कर दिया है, ऑफिशियल्स लेटर लिखने शुरू कर दिए हैं हाई कमीशन के थ्रू, एम्बेसी से। शर्मनाक बात है, डूब मरने वाली बात है कि आप किसी की आलोचना भी नहीं सुन सकते हो। अभी मनमोहन सिंह ने कुछ उनको एडवाइस की थी, वो उन्होंने किया नहीं, लेकिन अगले दिन फिर वही उन्होंने बातें की जो मनमोहन सिंह ने कही थी। दूसरा, ये करते करते कि उन्होंने फिर बाद में अपना बंगाल का प्रचार भी रद्द कर दिया। ये आखिर में रद्द किया, और आखिरी दिन तक वेट करते रहे कि मैं करूं नहीं करूं, लेकिन लगा कि अगर अब मैंने कर दिया तो शायद अब इसका रिवर्स परिणाम आ सकता है। मोदी के फॉलोअर्स को लग रहा है कि ये सब टेम्पररी है, और ये थोड़े दिनों में ही बंगाल के चुनाव आ जाएंगे, हेडलाइंस चेंज हो जाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी अगर 100 का फिगर क्रॉस कर लेती है तो इसे बड़ी विक्ट्री माना जाएगा और सेलिब्रेशन किया जाएगा। और अगर पार्टी बहुमत हो गई यानी कि जीत ही गई, फिर तो वहाँ पे पूछो मत, फिर तो मोदी जी भगवान के भी भगवान बन जाएंगे, फिर तो विष्णु भगवान भी ऐसा लगता है कि उनके घर में आके पानी भरेंगे। लेकिन मुसीबत यह है कि कोविड की महामारी बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रही है। अब मुसीबत यह है कि वायरस को लेके अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट भी नहीं जानते क्या करना है। वायरस तो वोट देता नहीं है, वायरस किसी की परवाह नहीं करता, वायरस किसी का धर्म नहीं देखता, जाति नहीं देखता, गरीब नहीं देखता, अमीर नहीं देखता।
वो तो जब डंक मारने पे आता है तो भाई साहब फिर पूछो मत। अमेरिका, ब्राज़ील और तक ब्रिटेन में कितने लोगों को अपना जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। इंडिया अब उसकी कीमत चुका रहा है। भारत में जो इनकी बड़बोलापन था मोदी जी का, अब उनको पता लग गया है कि डींग मारने का मतलब क्या होता है, शेख चिल्ली बनने का मतलब क्या होता है। क्योंकि आपको यकीन नहीं आता तो उन्होंने जनवरी में डेवोस के लिए, जो कि वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, मीटिंग होती है, वहाँ पे प्रधानमंत्री का भाषण सुन लो, आपको पता लगेगा प्रधानमंत्री ने यही जनवरी में क्या कहा था। तो मोदी ने कहा था कि जब महामारी की शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया इंडिया को लेकर वरीड थी कि इंडिया में कोरोना की सुनामी आ जाएगी, और लोग कह रहे थे कि 70-80 करोड़ लोग भारत के अंदर कोरोना के अंदर आ जाएंगे और 20 लाख से अधिक मारे जाएंगे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं होने दिया, मोदी जी ने ऐसा नहीं होने दिया और ह्यूमैनिटी को एक बड़ी ट्रेजेडी से बचा लिया। और फिर मोदी ने बताया कि भारत ने कैसे बिना टाइम लूज़ किए वैक्सीनेशन स्टार्ट किया, और फिर हमने कहा कि भारत जो है पूरी दुनिया को बचाएगा एक्सपोर्ट करके। उसके बाद बीजेपी की जो मीटिंग हुई उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि ये गर्व से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के काबिल, समझदारी भरे, प्रतिबद्ध और विजनरी यानी कि दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने न केवल कोविड को डिफीट किया है बल्कि देश के नागरिकों में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का भरोसा पैदा किया है। और भारतीय जनता पार्टी कोविड के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में भारत को कोरोना के ऊपर विजेता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपने नेता नरेंद्र मोदी को सलाम करती है। और उन्होंने कहा कि इन्होंने ताली थाली बजाई, दिए जलाए, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की, भारत का हाइट बढ़ गया, पूरी दुनिया में भारत का दबदबा है। और मोदी जी की इस टाइम देखा जाए तो कद बढ़ गया, उनके लिए तालियां पीटी जा रही हैं। कमाल है ना। जब ये सब हो रहा था दिल्ली में फरवरी 15-20 के आसपास, तो भारत के दरवाजे के ऊपर मौत नाच रही थी, मौत का तांडव होने वाला था। और वो उसकी आवाज़ ना भारतीय जनता पार्टी को सुनाई दे रही थी, ना मोदी जी को सुनाई दे रही थी। वो मोदी जी जिन्हें कहा जा रहा था कि दूरदर्शी विजनरी लीडर हैं इंडिया के, ये विजनरी लीडर 1 महीने बाद जो होने जा रहा है वही नहीं देख पाया। ये कैसा विजन है। और डेवोस में तो एक मंच पर भाषण दिया गया जहां हर नेता अपनी बात दमदार रखता है। दरअसल होता क्या है कि वायरस तो ना सुनता है ना ध्यान देता है, वो तो एम्बुश करता है, घात लगाता है। आप लापरवाह हुए और फिर देखो इनका अटैक शुरू, केरल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में और सब जगह केंद्र की टीमें भेजी गई, लेकिन कुछ नहीं जी, जो होना था वो हो गया। कोविड के खिलाफ योगी की बड़ी सराहना की गई, लेकिन आज जो यूपी की हालत है वहाँ पर लोग सड़कों पर मर रहे हैं, ये लोगों को पता है। तो नरेंद्र मोदी दूसरी लहर को रोक नहीं सकते थे, ना ही रोक पाए, क्योंकि वायरस जो है उनके अंडर में काम नहीं करता। वायरस उनका कोई बीजेपी का मेंबर नहीं है, वायरस कोई उनका मिनिस्टर नहीं है जो उनकी बात मान लेगा। और हम अपने जीत के जश्न में गुल हो गए और हम भूल गए कि मौत हमारे दरवाजे पर खड़ी है, नॉक कर रही है। खैर जी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, धीरे 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 कछुए की चाल से चला। हमने कहना शुरू किया कि हमने ये कर दिया, हम वो कर दिया, लेकिन मोदी जी एक दिन दिल्ली में रहते थे, अगले दिन आसाम में, एक दिन दिल्ली, अगले दिन बंगाल, एक दिन दिल्ली, अगले दिन पुडुचेरी और तमिलनाडु, एक दिन दिल्ली, अगले दिन केरला। इनके पैर टिकते ही नहीं थे। ये तो दरअसल दिल्ली में रहते नहीं थे। जिस आदमी ने दिल्ली में नहीं रहना है उसे क्या पता लगेगा कि मेरे आसपास क्या होने जा रहा है और मौत का तांडव हो रहा है। और उसके बाद हज़ारों लोगों की जब मौत होनी शुरू हुई तब इनको पता लगा कि अब तो ये पूरे वर्ल्ड में हमें शर्मिंदगी हो रही है इस टाइम, कि अब कब्रिस्तान में लाशें हैं, शमशान घाट में लाशें हैं, और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम भीख मांग रहे हैं दवाइयों की, रेमडेसिविर की, साथ में ऑक्सीजन की, साथ में टैंकर्स की, डॉक्टर्स की। कुछ नहीं हमारे पास। खोखला देश हमारा 9 पिन्स की तरह, इट कोलैप्स लाइक 9 पिन्स, और लोग बेचारे सड़कों पर मरना शुरू हो गए। हमने अपना नुकसान खुद कर लिया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, जैसे कि बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में मारी, बोल्सोनारो ने ब्राज़ील में मारी, एर्डोगान ने तुर्की में मारी, और अमेरिका में ट्रंप ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। मोदी ने अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी हिंदुस्तान में मारी और भारत की जनता को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। ये हकीकत है, ये मैंने ऐड किया साथ में। शुक्रिया।